टेस्ला कार, टाटा सफारी, एप्पल के 5 मोबाइल फोन, 20 क्रेडिट कार्ड, 4 चेकबुक, 31 लीटर महंगी विदेशी शराब, 12 सिंघा के 2 सींग, ये तमाम चीजें बिहार पुलिस ने एक फर्जी आईपीएस के घर से बरामद की है। घर भी देखिए तो किसी महल से कम नहीं। आरोपी खुद को आईपीएस बताता था और तो और नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोभाल का अंडर कवर एजेंट भी होने का दावा करता था। झूठ बोलकर इसने कई लोगों से पैसे वसूले, सरकारी अधिकारी का रौब दिखाकर ठगी की। अब पुलिस की गिरफ्त में है। पूरी कहानी बताते हैं। मामला बिहार के खगड़िया का है। आरोपी का नाम मनीष गुप्ता उर्फ चिक्कू है। पुलिस को जानकारी मिली थी कि कोई शख्स शहर में फर्जी आईपीएस बन घूम रहा है। पिछले 8 दिनों से पुलिस की टीम आरोपी पर नजर रख रही थी। 8 अगस्त को पुलिस ने उसके घर पहुंचकर छापेमारी की। ये कार्रवाई दोपहर 1 बजे से रात करीब 8:30 बजे तक चली, जिसमें पुलिस को तमाम कीमती चीज़ें मिली। इनमें टेस्ला वाई ड्राइवरलेस कार और डाइकोर सफारी शामिल है। दोनों गाड़ियों पर भारत सरकार लिखा था। इसे खरीदने के लिए खास परमिशन लेनी होती है टेस्ला कार को लेकर, लेकिन फर्जी आईपीएस के पास ये कार थी। सुनिए पुलिस ने क्या बताया। साथ ही साथ इसके पास से एक टेस्ला कंपनी की जिस पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का बोर्ड लगा हुआ है वो कार भी जब्त की गई है। और उल्लेख रही है कि इस संदर्भ में जो कार जब्त की गई है ये बड़ा जो मॉडल है इसका टेस्ला कंपनी का, तो ये ड्राइवरलेस कार की कैटेगरी में तो नहीं रखी जा सकती है, लेकिन क्योंकि इंडिया में अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा उसको अलाउ नहीं किया गया है ड्राइवरलेस कार को, तो ये जो इसके फीचर्स हैं ये एफएचडी वाले फीचर्स हैं। जिनके अलावा एक अन्य गाड़ी जो टाटा सफारी की है उस पर भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का बोर्ड लगा हुआ है और वो भी इसके पास से जब्त की गई है। इसके अलावा एप्पल कंपनी के 5 मोबाइल फ़ोन इसके पास से जब्त किए गए हैं। विभिन्न कंपनियां उसके बैंकों के इसके पास से 20 क्रेडिट कार्ड बरामद किए गए हैं, 8 डेबिट कार्ड, 4 चेकबुक बरामद की गई हैं। इसके अलावा बहुत सारे सामान इसके यहाँ से बरामद किए गए हैं जो आपको इसमें डिटेल में प्रेस रिलीज में मिल जाएंगे। और इसकी जो प्रॉपर्टी है उस पर हम लोग उसका मूल्यांकन कर रहे हैं। इसमें जो स्पेशलाइज्ड एजेंसी है विशेषकर ईओयू आर्थिक अपराध इकाई बिहार सरकार, उसकी भी हम लोग मदद लेंगे। एसपी के मुताबिक ये पूरा मामला पैसों की धोखाधड़ी तक सीमित नहीं है, बल्कि खुद को आईएएस अधिकारी बताकर लोगों को गुमराह करने का, भय पैदा करने और अवैध प्रभाव जमाने से भी जुड़ा है। इसके अलावा जब इससे कड़ाई से पूछताछ की गई और इसके घर पर सर्च किया गया तो इसके यहाँ से 31 लीटर के आसपास विदेशी शराब जो विभिन्न विदेशी ब्रांडेड कंपनी की हैं जिनको आयात किया गया है, इंडिया में मंगाया गया है, वो मिली। इसके अलावा इसकी जो लग्जरी लाइफ स्टाइल है उसमें डियर और इसके अलावा जानवर जो एक 12 सिंगा होता है उसके 2 सींग इसके यहाँ से बरामद किए गए, जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के तहत दंडनीय अपराध है। दैनिक भास्कर की रिपोर्ट के मुताबिक ठगी का काम 10 साल से चल रहा था। बिहार के अलावा दूसरे राज्यों और विदेशों में भी फर्जी आईपीएस की प्रॉपर्टी होने की जानकारी सामने आई है। जमालपुर का रहने वाला मनीष गुप्ता अपने आप को आईएएस ऑफिसर बताकर बहुत लंबे समय से गोगरी थाना क्षेत्र और साथ ही साथ बिहार के अन्य जिलों में लोगों से ठगी का कारोबार चला रहा था। इसके अलावा ये अपनी जो प्राइवेट गाड़ियां हैं उन पर आईएएस का बोर्ड लगाकर या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का बोर्ड लगाकर समाज में दहशत फैलाता था और दबंगई पैदा करता था। और इसके द्वारा बताया गया है कि ये सेंट्रल जो केंद्रीय सतर्कता आयोग है उसका ये कार्ड अपने को दिखा रहा था। और साथ ही साथ जब इससे इंटरोगेशन की गई तो इसके द्वारा बताया गया कि वो भारतीय सुरक्षा प्रमुख श्री अजीत डोभाल के अंडर कवर एजेंट के रूप में भी काम करता है। जो सारी चीज़ें इसकी प्रथम दृष्टया फर्जी पाई गई हैं वो इसका जो आइडेंटिटी कार्ड है जिस पर आईएएस ऑफिसर लिखा हुआ है उसको जब्त किया गया है। खगड़िया पुलिस अब इस बात की जांच कर रही है कि आरोपी के पास इतनी अकूत संपत्ति, महंगी गाड़ियां और विदेशी शराब कहां से आई। क्या इस ठगी में उसके साथ और भी लोग शामिल हैं? हाल ही में बिहार से ही एक ऐसी खबर सामने आई थी जहां पर एक शख्स फर्जी ब्रिगेडियर बनकर घूम रहा था और अब ये खबर आई है कि फर्जी आईपीएस बनकर ये आरोपी घूम रहा था और इसके पास तो महल जैसा घर और ये तमाम सारी चीज़ें भी बरामद की गई हैं।
सवाल तो प्रशासनिक व्यवस्था पर भी उठते हैं। जो शख्स इतने बरसों से फर्जी आईपीएस बनकर घूम रहा था, गाड़ियों पर भारत सरकार लिखवाकर रौब झाड़ रहा था, उस पर स्थानीय प्रशासन और एजेंसियों की नज़र क्यों नहीं पड़ी? तो जो भी अपडेट्स हैं इस पर हम आप तक ज़रूर पहुंचाएंगे। अगर आपकी कोई राय है इस पर तो हमें कमेंट सेक्शन में लिख कर बताएं। मेरा नाम प्रगति है। देश और दुनिया की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए दी लल्लन टॉप। शुक्रिया।